नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंडोपा के बारे में कि सिंडोपा मेडिसिन जब किसी पार्किंसन पेशेंट को देते हैं तो क्यों उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्यों कुछ टाइम के बाद दोबारा से हमें वही सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि ब्रेन के अंदर हो क्या रहा है जिसकी वजह से किसी को पार्किंसन होता है। तो ब्रेन हमारा जो बना हुआ है वो लाखों करोड़ों न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ होता है जिनका काम होता है डोपामिन को बनाना। मगर जब आपके ब्रेन के सेल्स मरना शुरू कर देते हैं, डैमेज होना शुरू कर देते हैं, तो ब्रेन के अंदर ये जो केमिकल है डोपामिन ये नहीं बन पाता। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, हम उसको आर्टिफिशियली ब्रेन में डालना शुरू करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत आराम आ गया, हमारे हाथ जो कांप रहे थे वो हाथ कांपने बंद हो गए, गर्दन जो हिल रही थी वो स्टेबल हो जाती है, आवाज साफ हो जाती है, पेशेंट को बॉडी एक्टिव महसूस होती है। क्योंकि जो डोपामिन होता है वो हमारे ब्रेन का मसल कोऑर्डिनेशन बना के रखता है और हमें खुश भी रखता है। यानी अगर हम कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो ब्रेन के अंदर खूब सारा डोपामिन निकलता है और इसी की कमी से ही पार्किंसन पैदा होता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। या तो हम आर्टिफिशियली ब्रेन के अंदर डोपामिन देते रहें या फिर हम ब्रेन सेल को मरने ही ना दें और ब्रेन सेल्स को थोड़ा सा हम एक्टिव करें, उनको मजबूत करें, उनको स्ट्रेंथन अप करें कि वो अच्छी मात्रा में डोपामिन को निकाले। तो अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है, तो हमें ब्रेन सेल्स को मरने से रोकना है, उसको जो डैमेज हो रहा है वो उसको रोकना है। अब ब्रेन को क्या चाहिए कि ये ना मरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर सेल मर रहे हैं तो क्या वो अपने आप मर रहे हैं आपको लगता है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ब्रेन में कोई ना कोई चीज की कमी होगी जिसकी वजह से जो ब्रेन के सेल हैं वो डैमेज हो रहे हैं। मेडिकल साइंस ने अब तक इतनी डेवलपमेंट नहीं की है कि पार्किंसन के पीछे किस चीज की कमी है, क्या कारण है, उसको प्रॉपर तरीके से कर सके। कुछ फैक्टर्स हमें पता है, जैसे स्ट्रेस हो गया या फिर स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल का ज्यादा इनटेक हो गया, ये सब हमें पता है कि ये फैक्टर इसको बढ़ाते हैं। मगर कोई पक्का कारण नहीं है कि इसकी कमी की वजह से या इस चीज के होने वजह से ही पार्किंसन होता है। तो पहली चीज, अपने ब्रेन को वो दो जो वो चाहता है। क्या चाहता है आपको नहीं पता, बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कोई भी चीज मिस मत करो। तो पहली चीज क्या करेंगे, डाइट को बैलेंस डाइट करेंगे, हाईली न्यूट्रिशियस डाइट करेंगे और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देंगे, प्रोटीन का, मिनरल्स का, विटामिन का, मिनरल्स का। क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस वजह से पार्किंसन हो रहा है और आपको भी नहीं पता किस वजह से पार्किंसन हो रहा है, बट अगर मैं सब कुछ बॉडी को देना शुरू करूंगा तो उसका बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। पहली चीज डाइट से। दूसरी चीज हमने क्या करना है, हमने जो बाकी फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उन पे भी काम करना है। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में बने रहते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं, बेकार की बातें सोचते रहते हैं कि इसने क्या सोचना है, वो क्या बोलेंगे, ऐसा करके तो क्या होगा, ऐसे लोगों में पार्किंसन ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता, स्ट्रेस में हमेशा बना रहता है। और जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जो रिपेयर होता है, जैसे हम रात को सोते हैं तो जो दिन में हमारी मसल्स में ब्रेक डाउन हुआ होता है वो रिपेयर होता है। मगर अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो ये जो रिपेयर वर्क है ना, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और हम भी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आती है। अब ब्रेन भी बॉडी का ही पार्ट है। अगर ब्रेन के सेल्स मर रहे हैं और उसकी रिप्लेसमेंट तो होती नहीं, बट अगर वो डैमेज हो रहे हैं और इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, जब किसी जगह पे सूजन आती है तो चीज प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है, नहीं कर पाती। तो ये सबसे बड़ा कारण मुझे पर्सनल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि अगर पेशेंट में स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा है तो उसके अंदर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। एक और चीज हमें देखने को मिलती है वो है प्रॉपर नींद ना लेना। अगर मान लो कि किसी बॉडी को 6 घंटे की नींद की जरूरत है, बट पेशेंट क्या करता है, 4 घंटे की नींद ले रहा है, 3 घंटे की नींद ले रहा है और वो कई सालों से ऐसा करता आ रहा है, तो दिन में भी नहीं सोता, रात को भी कम सोता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर पार्किंसन की डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है। अब हमने ब्रेन को प्रॉपर रिलैक्स करना है, स्ट्रेस लेवल खत्म करना है, नींद की मात्रा को अपने कम से कम 8 घंटे, 6 घंटे किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होगा, हेल्दी इंडिविजुअल के लिए होगा, बट पार्किंसन पेशेंट में मैं मानता हूं कि उसे 8 घंटे आराम से सोने दो। काम है नहीं है, फैमिली क्या है क्या नहीं है, उसको उससे दूर रखो, स्ट्रेस से दूर रखो। क्योंकि जितना वो सोचेगा, जितना उस पर वो एक्शन लेगा, जितना वो स्ट्रेस डेवलप करेगा, उतना उसका पार्किंसन बढ़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि डोपामिन आपको खुश भी रखता है, तो जितने भी पेशेंट पार्किंसन के होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। पेशेंट के घर वाले आके कहते हैं
डॉक्टर साहब ये तो हंसते ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो आपने पहले इस चीज को ठीक करना है। तो आपने क्या करना है कि फैमिली जो होती है ना, जो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, कम्युनिटी सर्कल होता है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके पार्किंसन को स्लो डाउन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से आवाज आती है कि ओके ठीक है, मुझे मंदिर जाना है, या फिर मुझे गौशाला जाना है, या फिर मैंने वहां पर बच्चों की हेल्प करनी है। कोई ऐसी फीलिंग, एक ऐसा मिशन अपने माइंड के अंदर डालो जिसको आप पेशेंट से करवा सको और पेशेंट खुशी खुशी करे। वो बागबानी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो जो अंदर की जो कॉलिंग होती है ना, उसको सुनना जरूरी है। अच्छे लोगों के साथ बैठ के खाना खाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी पार्किंसन पेशेंट से पूछो कि खाना खाते समय आपके साथ कौन बैठा होता है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो अकेले बैठ के खाना खाते हैं, हमारे सबका टाइम इतना बिजी है कि हर कोई अलग अलग टाइम पे खाना खा रहा होता है, साथ बैठ के तो कई साल हो गए हमने खाना खाया होगा। तो ये जो चीजें है ना, ये जो हम कर रहे हैं, इसको बंद करो। ब्रेन को जितना आप अच्छा रखोगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, अच्छी चीजें देखोगे, सुनोगे, उतना ही ब्रेन खुश रहता है और पार्किंसन होता ही नहीं है, अगर हम कई सालों से करते आ रहे होते तो। अब जब वो हो गया है, उसे स्लो डाउन करना है, उसे रोकना है, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उससे आपका पार्किंसन स्लो डाउन होगा, जो नुकसान हो गया है वो बना रहेगा, बट वो आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हमने क्या करना है, कुछ चीजें और करनी है, वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो हमारा ब्रेन ना सुनसा पड़ जाता है, हम सोचना हमारा बंद हो जाता है, और जो कि बहुत जरूरी होता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस मैंने आपको पहले भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से पार्किंसन ट्रिगर होता है। क्योंकि अगर मान लो कि 100 पेशेंट हैं और 100 लोग हैं, 100 लोगों के अंदर हम रखते हैं और वो 60 70 80 तक जा रहे हैं, सब में पार्किंसन होगा? नहीं। जबकि सबने सेम खाना खाया, सेम माहौल में रहे, बट अलग अलग रहे, तो पार्किंसन कुछ में ही डेवलप होगा। और पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये जितनी भी ब्रेन की दिक्कतें होती है ना, ये कहीं ना कहीं शुरू होती है स्ट्रेस के साथ, या फिर जब हम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि ना काम कर पा रहे, एक्शन ले पा रहे हैं, बट उसका डैमेज ब्रेन पे हम जरूर ले रहे होते हैं। और ये कई सालों से चलता है, ऐसा नहीं कि 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में जो स्ट्रेस है उससे होगा, नहीं। जब आप दशकों तक स्ट्रेस लेते हैं तो ब्रेन की डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये पैदा होना शुरू होते हैं। तो आप अगर यंग हैं तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी करो बट उसको मैनेज करके चलो, और अपनी एक लाइफ में एक मिशन डालो कि आपने क्या करना है। कोई ऐसी हॉबी जो आपको बहुत पसंद है, जो आपने नहीं की है, उसको शुरू करो, क्योंकि वो आपको पार्किंसन से निकलने में भी हेल्पफुल रहेगी, आपका पार्किंसन को थामने में आपकी मदद करेगी। अब ब्रेन की जो सेल्स हैं, हमने उनको एक अच्छा मिशन दे दिया, उनको हमने अच्छा स्ट्रेस निकाल दिया, हमने एक अच्छी हैबिट डाल दी, हमने लाइफ में वो करना शुरू की जो हमें अच्छा है, और अच्छे लोगों के साथ बैठ के खाना पीना शुरू कर दिया। अब ब्रेन के जो सेल्स हैं, हमें उन्हें और ताकत देनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। बट मेडिसिन है वो पूरी लाइफ नहीं चलेगा, बट पार्किंसन एक बार हो जाए तो बीमारी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम चलती है। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू में मेडिसिन का सपोर्ट लगाते हैं, जितने भी फैक्टर्स पार्किंसन को प्रमोट कर रहे होते हैं उनको हम खत्म करते हैं, और जो फैमिली है उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। क्योंकि फैमिली अपने पेशेंट के लिए होती है कि ओके ठीक है, हमें इनके लिए कुछ करना है, वो सिर्फ पैसा खर्च कर रही होती है। बट आपको समझने की जरूरत है कि सिर्फ पैसे से काम पार्किंसन में नहीं चलता। आपको अपनी अंदर, फैमिली के अंदर एक अच्छी सी कम्युनिटी कह लो, कि ऐसा बॉन्डिंग बनानी होती है कि आप पेशेंट का ध्यान रख रहे हो, पेशेंट के बारे में पूछ रहे हो, उनसे बातें सुन रहे हो, उनसे स्टोरियां सुन रहे हो कि उनके टाइम में क्या हुआ था, कब बाढ़ आई थी, कब लड़ाइयां हुई थी, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें जो फैमिली बॉन्डिंग होती है, ये पार्किंसन पेशेंट के लिए वरदान साबित होती है। तो इनको प्रमोट करना, उनको अपनी जो बच्चे होते हैं, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर, वो ज्यादा पसंद होते हैं अपने बच्चों से। जैसे वो कहते हैं ना, मूल से अच्छा सूत लगता है, बड़े लोग कहते हैं। तो उनका टाइम स्पेंड करना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मस्त होता है, क्योंकि मेडिसिन का सपोर्ट है। मेडिसिन ट्रीटमेंट पूरा का पूरा नहीं है, क्योंकि पार्किंसन, आप मालूम कि मैंने किसी पेशेंट को स्टेबल कर भी दिया और जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पार्किंसन डेवलप हुआ वो नहीं गए, तो क्या होगा कि मेडिसिन से थोड़ा बहुत आराम मिला, बट वो दोबारा से फैक्टर्स आने की वजह से हम क्या देखते हैं कि कंडीशन दोबारा से खराब होनी शुरू हो गई। तो पेशेंट को स्टेबल करना और ऐसा एनवायरनमेंट देना कि जहां पर पार्किंसन स्टेबल हो जाए, वो काम आप सभी का होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, सच बोल रहा हूं, ये मेडिकल बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता कि पार्किंसन होने पे ये वाला ट्रीटमेंट भी करो, फैमिली को भी बताओ कि ऐसे करो वैसे करो। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट डॉक्टर को सिखा जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर पेशेंट देख रहा होता है तो वो फैक्टर निकालता है कि जिसकी वजह से पार्किंसन डेवलप हुआ। तो आप उसमें देखते हो कि सबकी कहानी ना ऑलमोस्ट
सिमिलर सिमिलर से चल रही होती है, सेम सेम से चल रही होती है। तो जो सेम सेम जो चीजें हमें हर पेशेंट में देखने को मिल रही होती है, उनको खत्म करने की जरूरत होती है। और ये फाइंडिंग्स मैं आपको फ्यूचर में भी देता रहूंगा, बट जितनी नॉलेज मेरे पास आज तक लगी है पार्किंसन की, उसको आपने अपनी लाइफ में डालने की जरूरत है कि पार्किंसन या तो पहले हो ही ना, अगर हो जाए तो कम से कम उस पर अच्छा कंट्रोल, अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिले। खाने का रोल, एक्सरसाइज का रोल बहुत अच्छा है पार्किंसन के अंदर। इस पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, इसी चैनल पर है, तो उस चैनल पे जितनी भी वीडियोस है ना, सारी एक एक करके देखोगे ना, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपने पार्किंसन को रोकने के लिए, उसमें बेटर होने के लिए, अपने हाथ पैर को स्टेबल करने के लिए आपने क्या क्या करना है। सिर्फ मेडिसिन देख के अपने पेरेंट्स को आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद देख रहे होगे कि उनकी दिक्कत डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे उनकी दिक्कत बढ़ती है, आप सभी की भी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो गलतियां की हैं आज तक, उन्हें खत्म करने की। जो बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, तो डेली अपना आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइम निकालो, वीडियो कॉल करो, उनसे बात करो, क्योंकि वो शायद आपकी कॉल की वेट कर रहे होते हैं। क्योंकि कल ही एक पेशेंट आया, बता रहा है उनकी डॉटर रहती है यूएस में, और टाइमिंग जोन का थोड़ा डिफरेंस है, कभी टाइम मिलता है, नहीं होता, हफ्ते में एक बार कॉल आती है, और ये गुमसुम बैठे रहते हैं, बात किसी से करते नहीं है। बट जैसे उसका फोन आता है, ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर भी है, और वो जब उससे बात कर रहे हैं तो बहुत एक्टिव है, लगता ही नहीं कि इनको कोई बीमारी है। बट जैसे ही फोन हटता है, ये दोबारा से उसी स्टेज में चले जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, ये सारी चीजें जो हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं दूसरे पेशेंट से, वो आप लोग अपनी लाइफ में डालो, अपने पेरेंट्स की लाइफ में डालो, कि उनको पार्किंसन डेवलप ना हो। और हम अगर है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है, उसको मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। इसी के साथ चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।